हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल क्वांटम इंटीग्रेटेड एकेडमी। जैसे कि आप लोगों को पता है कि 31 अगस्त को आप लोगों का CHSL 2025 का एग्ज़ाम होने जा रहा है। इसी वजह से हम लाए हैं APSSB के PYQs। जो हमने टारगेट APSSB का बैच जो है वो ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है। इसी वजह से हम PYQs पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं ताकि ये पता चल सके कि हमारे एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस पैटर्न कैसे आ रहे हैं। इसके साथ साथ हमने 2024 के करंट अफेयर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ 2024, वो वाला सीरीज भी लॉन्च कर दिया है। और उस सीरीज के अकॉर्डिंगली हमने 2024 के इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स हैं हम वो लेके आए हैं। सभी स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग उन वीडियोस को जाके देखें, क्योंकि CGL 2025 जिसका एग्ज़ाम रिसेंटली हुआ है, जिसमें 2024 के करंट अफेयर्स पूछे गए हैं। जून से लेकर दिसंबर तक आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसी वजह से स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट है कि आप 2024 के करंट अफेयर्स भी पढ़ के जाइए। जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं वो हमारे लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है उस लिंक में क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर ये PDFs आप डाउनलोड कर सकते हैं, विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ ही में जो भी स्टूडेंट चाहते हैं कि हमारे क्लासेस को ज्वाइन करना, तो उनके लिए हम बता दें कि हमने ऑलरेडी हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दिया है। जो भी स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहते हैं वो हमारे डेमो क्लासेस अवेल कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे क्लासेस दो ब्रांचेस जो कि ईटानगर और नाहरलगन दोनों सेक्टर में आपके स्टार्ट हो चुके हैं। तो आज हम LDC का क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं, जो कि हम लास्ट क्लास में भी हमने करवाया था। तो LDC का जो क्वेश्चन पेपर है उसमें क्वेश्चंस पैटर्न्स को समझेंगे, कैसे क्वेश्चंस आए हैं। इससे पहले भी मैंने कुछ वीडियोस अपलोड किए हैं, आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर यूट्यूब पे जाके या फिर हमारे फेसबुक चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो आज का जो क्लास है वो आपका बेसिकली LDC का क्लास है और इसमें आपके टेक्निकल वाला जो है ये 2025 का टेक्निकल जो डिपार्टमेंट है उसके रिलेटेड है। तो जिसमें सेक्शन 1 जैसे कि आप देख सकते हैं, जिसमें जनरल अवेयरनेस के टोटल 10 क्वेश्चन हैं। बहुत इजी से सिंपल क्वेश्चन है और हम कर सकते हैं इसको। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये क्लास। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, हु रोट द डिस्कवरी ऑफ इंडिया दैट प्रेजेस इंडियाज डाइवर्सिटी। ऑप्शन से आपके महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू या फिर ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है वो किसने लिखा है? ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू ने। अब इसके साथ आपको कुछ और भी क्वेश्चन जो है वो याद रखने हैं। जैसे महात्मा गांधी से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट बुक कौन सा? द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। ये बुक भी इंपॉर्टेंट है, जो कि किसने लिखा है? महात्मा गांधी ने। सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो उन्होंने द इंडियन स्ट्रगल, फिर एक और बुक है आजाद हिंद, ये सारे बुक्स उन्होंने लिखे हैं। अगर मैं बात करूं रविंद्रनाथ टैगोर की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1913 में इन्होंने गीतांजलि बुक लिखा, जिनके वजह से 1913 में उनको क्या मिला? नोबेल प्राइज मिला। ठीक है, तो गीतांजलि बुक लिखा 1913 में, इसके वजह से इनको नोबेल भी मिला था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 आई होप क्लियर हुआ है। अभी हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलिए,
क्वेश्चन 2 की तरफ चल पड़ते हैं। चलिए, क्वेश्चन क्या पूछा गया है? वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट एंशिएंट स्टिच शिप लॉन्च्ड? ऑप्शन है आपके तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गोवा, नन ऑफ द अबव। तो आंसर क्या होगा? आंसर इज सी, गोवा। कहां पर? होडी शिपयार्ड। ठीक है, शिपयार्ड का नाम था होडी शिपयार्ड। तो फर्स्ट एंशिएंट स्टिच शिप गोवा में होडी शिपयार्ड में लॉन्च हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। चलिए, हु वॉज द फाउंडर ऑफ, क्वेश्चन नंबर 3, हु वॉज द फाउंडर ऑफ मौर्य अंपायर? ऑप्शन है आपके अशोका, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार, नन ऑफ द अबव। बहुत बेसिक सा सिंपल सा क्वेश्चन है। तो मौर्य अंपायर को किसने बनाया था? वो वॉज द फाउंडर। तो आंसर इज वेरी सिंपल, इज चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को हराया था। धनानंदा, द लास्ट रूलर ऑफ नंदा डायनेस्टी। धनानंद को हराने के बाद उन्होंने पूरे एंशिएंट हिस्ट्री के, वन ऑफ द एंशिएंट हिस्ट्री के सबसे ज्यादा फेमस किंग बने वो। ठीक है, कौन? चंद्रगुप्त मौर्य, आफ्टर डिफीटिंग धनानंद। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य से एक और इंपॉर्टेंट बात कि इनके जो पीएम थे वो कौन थे? इनके पीएम चाणक्य, जिनका नाम कौटिल्य भी है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, विष्णुगुप्ता, ये 3 चीजें आपको याद रखनी है। आपका इससे क्वेश्चन भी आ चुका है। तो चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्ता, ये तीनों एक ही आदमी है और चंद्रगुप्त मौर्य के पीएम है। बिंबिसार की बात करें, ये हरंक्या डायनेस्टी के फाउंडर है। ठीक है, और अशोका के बारे में पता ही है, ये आपके मौर्य डायनेस्टी के ही हैं, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार, उन्हीं के बाद आएंगे अशोका। ठीक है, तो बिंबिसार इज द फाउंडर ऑफ हरंक्या डायनेस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, when was the voting age reduced from 21 years to 18 years in India? Options 1950, 1976, 1989, 1991। तो 21 से 18 इयर्स तक जो एज था वो कम हो गया, 21 टू 81। तो किस में, कौन से अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में हुआ था? तो आंसर होगा 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में हुआ था। ओके, अभी बात आ जाती है ईयर कौन सा है? तो ईयर होगा 1989 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, अच्छा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्या पूछा गया देखते हैं। व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड? हमने इससे पहले भी एलडीसी में ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, पिछले वीडियो में भी आप देख लीजिए, ये क्वेश्चन आ चुका है। इसलिए मैंने कहा चारों ऑप्शन सॉल्व करना जरूरी है। वही क्वेश्चन फिर रिपीट हो रहा है, ऑप्शंस भी रिपीट हो रहे हैं, मतलब उसी ऑप्शन से कोई एक क्वेश्चन बन रहा है। इसीलिए हमें चारों क्वेश्चंस को चारों ऑप्शंस को हमें सॉल्व करना होगा। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कब किया गया था। ऑप्शंस पहले देख लेते हैं। 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1947 या फिर 22 अक्टूबर 1950। अब बात आ जाती है कि 26 जनवरी 1950 जो है, बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, अगर केम इनटू फोर्स पूछा गया तो आंसर होगा 26 जनवरी 1950। ठीक है, लेकिन अगर एडॉप्ट पूछा गया, ये जो आपका क्वेश्चन है एडॉप्ट, तब आंसर होगा 26 नवंबर 1949। अब देखिए दोनों ही 26 से रिलेटेड है। अगर आपको ये जानना है कि 26 ही क्यों बार बार रिपीट हो रहा है और इसी दिन को क्यों चुना गया, इसका इंफॉर्मेशन मैंने पिछले वीडियो में दे दिया है। 26, आई होप आप लोगों को पता भी होगा कईयों को, लेकिन अगर आपको जानना है तो मेरे पिछले वीडियो को देखिए। उस वीडियो में, ये लास्ट वीडियो जो था उसमें 26 जो जनवरी या फिर 26 का ये डेट मैंने उसमें बता दिया। ठीक है, तो याद रखिए एडॉप्ट पूछा गया तो 26 नवंबर 1949, बट केम इनटू फोर्स
तब होगा 26 जनवरी 1950। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ओके, आर्ट एंड कल्चर से एक क्वेश्चन पूछा गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, मधुबनी पेंटिंग इज एसोसिएटेड विद विच इंडियन स्टेट? ऑप्शन से आपके उत्तर प्रदेश, बिहार, केरला, नन ऑफ द अबव। अभी आंसर क्या होगा? मधुबनी जो पेंटिंग है ये आपके आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन है, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन है। मधुबनी पेंटिंग के बारे में अगर पूछा गया तो ये जो है ये बिहार में है, ठीक है, ये कहां पर है? बिहार में। लेकिन आपको याद रखना है, आपको कलमकारी पेंटिंग के भी बारे में याद रखना होगा, ये आपके आंध्र प्रदेश में है। आपको वर्ली पेंटिंग के बारे में भी पूछ सकते हैं, ये आपके महाराष्ट्र में है, ठीक है, ओरिजिन जो है महाराष्ट्र में है। हाँ, इसके और क्या पूछ सकते हैं आपको? गोंड पेंटिंग, ये गोंड क्या? एक ट्राइब है, इन्हीं के नाम पर क्या पेंटिंग भी है। तो गोंड पेंटिंग अगर पूछा जाए तो ये क्या मध्य प्रदेश में है, ठीक है। दूसरी पटचित्रा अगर ये पूछे तो ये आपके उड़ीसा में है, उड़ीसा में, ठीक है। ओके, और एक पेंटिंग है, मैं यहां पर लिख देता हूं, कालीघाट पेंटिंग, कालीघाट, ये पेंटिंग कहां पर है? वेस्ट बंगाल में। तो इस तरीके से कुछ पेंटिंग्स हैं जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें मधुबनी पेंटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मधुबनी पेंटिंग जो है ये बिहार में। अब इन पेंटिंग्स को खरीद भी सकते हैं, आपके फ्लिपकार्ट, अमेजोन में भी आपको मिल जाते हैं, तो आप वहां पर भी देख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो इनमें क्या बोला गया देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी? ऑप्शन से आपके कोल, पेट्रोलियम, विंड एनर्जी, नेचुरल गैस। ओके, देखिए नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो कौन से हैं? एक हो गया आपका विंड एनर्जी, एक हो गया आपका सोलर और टाइडल एनर्जी, ठीक है। बेसिकली यही है आपके नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जो कि रिन्यूएबल है। अगर पूछ ले कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जो कि नॉन रिन्यूएबल है, तो फिर बाकी के जितने भी है कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये है, ठीक है, जिनको हम बार बार यूज नहीं कर सकते, जो कि लिमिट है, जिनका एक वक्त खत्म हो जाएंगे, वो है आपके कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। तो वो हो गया आपके कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। और अगर पूछ ले नॉन कन्वेंशनल तो होगा विंड, आप सोलर भी याद रखिए और टाइडल इसको भी याद रखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में। Which of the following is an example of primary sector? Options: banking, mining, textile industry, transport. अब इसमें हम थोड़ा सा इसको समझेंगे। देखिए सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो सेक्टर्स है वो हमारे 3 तरह के हैं। पहला क्या है आपको? प्राइमरी। दूसरा क्या है आपका? सेकेंडरी और टर्शियरी। प्राइमरी सेक्टर है बेसिकली जो आपके एग्रीकल्चर भी आ जाता है इसमें, ठीक है, इसको एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहते हैं, एग्रीकल्चर भी आता है इसमें। सेकेंडरी जो है बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, और जो टर्सरी है वो आपका सर्विस सेक्टर है, ठीक है। ये क्या है? सर्विस सेक्टर है। आज के दिन में टर्सरी सेक्टर या फिर सर्विस सेक्टर को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। भारत अभी 55.6 अराउंड % ये सर्विस सेक्टर में अभी अपने आप को क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है, ग्रोथ हो रही है। क्योंकि जितने भी हमारे जो कंट्रीज हैं जो डेवलप्ड है वो सर्विस सेक्टर पे ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो इसी वजह से टर्सरी और थर्ड सेक्टर और सर्विस सेक्टर पे हमें ज्यादा ध्यान देना होगा। इसी वजह से यूरोपियन कंट्रीज बहुत ज्यादा डेवलप्ड है और वो उनकी ग्रोथ बहुत ज्यादा हो रही है। तो क्वेश्चन को देख लेते हैं। प्राइमरी सेक्टर के बारे में बात करें तो बैंकिंग क्या है? बैंकिंग एक सर्विस सेक्टर है, वो आपको सर्विस प्रोवाइड करता है। टर्सरी सेक्टर है तो ये तो आंसर नहीं होगा, है ना। दूसरी बात, अगर पूछ ले कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री, हम माइनिंग के बारे में बाद में आते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो क्या है? आपका
सेकेंडरी सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। ट्रांसपोर्ट क्या है, आपको सर्विस प्रोवाइड करता है ना? तो ये भी आपका टर्सरी सेक्टर है, सर्विस सेक्टर है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। लेकिन माइनिंग क्या है, ये आपका प्राइमरी सेक्टर है, तो करेक्ट आंसर इज माइनिंग। क्लियर हुआ? जो आपको सर्विस प्रोवाइड करे, बैंक, मोबाइल फोन, टेलीकम्युनिकेशन, इंटरनेट, ये सारे सर्विस सेक्टर्स में आते हैं। और जो बनाना है, जो आपके फर्नीचर्स हैं, आपके बेंच टेबल्स, जो भी वुडन, जो भी ये सारे हैं, ये सब क्या हैं, आपके सेकेंडरी सेक्टर में या फिर मैन्युफैक्चरिंग में आ जाते हैं। क्लियर? आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 9 में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है। चलिए, पूछा गया, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड? ऑप्शंस, न्यू दिल्ली, जेनेवा, वॉशिंगटन डीसी या फिर नन ऑफ द अबव। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। तो WHO का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? स्विट्जरलैंड में, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। 1948 में ये स्टैब्लिश्ड हुआ था WHO। याद रखिए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से आपके क्वेश्चंस आते हैं। लास्ट जो एग्जाम हुआ था CGL, उसमें भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से आपके करीब 3 से 4 क्वेश्चंस आ चुके हैं। इसी वजह से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आपको पढ़ना ही होगा, UNO आपको पढ़ना होगा, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन आपको पढ़ना होगा। मैं इसका एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा और उसमें MCQs हम सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एट प्रेजेंट हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन अरुणाचल प्रदेश? ऑप्शन क्या है? 25, 26, 28, नन ऑफ द अबव। तो आंसर क्या होगा? देखिए, फरवरी 2024 में 2 नए डिस्ट्रिक्ट्स ऐड हुए हैं। एक का नाम है बिचम और एक का नाम है के पेनो, ठीक है। इसी वजह से टोटल 26 थे, +2 ऐड हो गए, तो आंसर हो गया 28। तो दोस्तों, ये थे कुछ 10 क्वेश्चंस जो कि LDC के हैं। इसके बाद आपके जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग एबिलिटीज आ जाते हैं। तो अभी हमें क्या करना है, GS को थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से करना होगा, जिसमें हमें वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। बेसिकली ये जो 10 क्वेश्चंस थे, मैं कहूँ तो ये बहुत इजी क्वेश्चंस थे, लेकिन हम कोशिश करें कि टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल हो, सब जो GS हैं, GK GS है, उनको कवर करें और AP SSB के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने लेके आए। तो एक इंपॉर्टेंट पार्ट मैं आपके सामने लेके आया, जिसके आपसे पता चले कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। जो भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, वो हमारे लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, काइंडली आप वहां जाके आप लिंक में क्लिक करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे PDFs जो भी हैं, स्टडी मटेरियल्स, वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएंगे। साथ ही में आपको प्रीवियस जो वीडियोस हैं, पहले के जो वीडियोस हैं, वो भी आप देख सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं हमारे ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन क्लासेस में, तो उसका भी पूरा डिटेल्स आप जो फ़ोन नंबर दिया गया है उसमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपके कोई भी क्वेरीज हो, आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और एक कमेंट भी कर देना, अगर आपको सुझाव देना है, कोई भी कुछ बताना है तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, और जिसमें हम 2024 के करंट अफेयर्स को सॉल्व करेंगे। एक पार्ट 1 में लेके आया था और स्टूडेंट्स को पसंद भी आया, तो मैं कोशिश करूंगा कि पार्ट 2 में और भी इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स हैं वो आप तक मैं पहुंचा सकूं। आई होप आपको इन वीडियो से अच्छा लगा है, आपको कुछ हेल्प मिल रहा होगा। अगर कुछ भी आपको हेल्प मिल रहा है तो आप काइंडली इसको शेयर कीजिए और मुझे बताइए आपको किस तरह के और वीडियोस चाहिए, कौन से सब्जेक्ट्स पे, टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए, GK GS के, तो मैं उस पर आपको वीडियोस बना के दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, फिर मिलते हैं, बाय।